हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने इसके पहले के क्लास में देखा होगा तो मैंने आप लोगों को हरियाणा पढ़ाया था, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड पढ़ाऊंगी। तो चलिए उत्तराखंड को देखते हैं। पहले हम लोग पॉलिटिकल मैप देखेंगे, उसके बाद फिजिकल मैप देखेंगे, ठीक है। इस क्लास में मैं आप लोगों को उत्तराखंड के प्रमुख शहर और प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि ये मैंने फिजिकल मैप बना रखा है, ठीक है। ये सारी नदियों को मैंने एक साइड दर्शा दिया है और इधर छोटा सा मैंने सिर्फ उत्तराखंड का ही मैप बनाया है, ठीक है। इसमें प्रमुख चीजें मैंने दर्शा दी हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है उत्तराखंड, इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। ये एरिया हो गया कुमाऊं और ये एरिया हो गया गढ़वाल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कुमाऊं। कुमायूं हो गया ये एरिया, और ये एरिया गढ़वाल, ठीक है। मैंने उत्तराखंड को दो एरिया में बांट दिया, ठीक है। ये पहला है कुमायूं, यहां मैं लिख देती हूँ। ये दूसरा गढ़वाल, ठीक है। कुमायूं और गढ़वाल, उत्तराखंड को हम लोग दो भागों में बांट दिए। पहले ये जो उत्तराखंड था ये यूपी का ही भाग था, ठीक है। लेकिन 9 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग होके, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग होके एक अलग राज्य बन गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अभी उत्तराखंड हो गया। जब अलग हो गया तो इसका नाम उत्तराखंड हो गया, ठीक है। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होके एक अलग राज्य बन गया उत्तराखंड, ठीक है। आप लोगों ने देखा उत्तराखंड को मैंने दो भाग में बांट दिया। ये एक एरिया हो गया कुमायूं और एक एरिया हो गया गढ़वाल। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे नैनीताल, ये जो नैनीताल है ये पर्यटक स्थल है, ठीक है। ये पर्यटक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है नैनीताल। फिर ऊपर देख रहे होंगे ये जो है रानीखेत, ठीक है। फिर गोपेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है। ये जो आप लोग रानीखेत देख रहे हैं, यहाँ पे जिम नेशनल पार्क है, ठीक है। रानीखेत में जिम नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, यहाँ पे जिम नेशनल पार्क रानीखेत में, ठीक है। उसके ऊपर देख रहे होंगे गोपेश्वर। गोपेश्वर जो है ये चमोली जिला का मुख्यालय है, गोपेश्वर, ठीक है। चमोली जिला का मुख्यालय गोपेश्वर है और गोपेश्वर में ही फूलों की घाटी है, ठीक है, गोपेश्वर में। फिर ऊपर देख रहे होंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, तो ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है ये तीर्थ स्थल है, ठीक है। बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल है। फिर उसके बाद इधर देख रहे होंगे उत्तरकाशी है, इधर गढ़वाल एरिया। फिर उधर देख रहे होंगे ये मसूरी। ये जो मसूरी है, मसूरी के अंदर लबासना है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ठीक है। मसूरी के अंदर लबासना, यूपीएससी जो भी यूपीएससी क्वालिफाई करता है तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ मसूरी में जाता है, मसूरी के लबासना में, ठीक है। यहाँ फिर आप लोग देख रहे होंगे देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी ये देहरादून है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। यहाँ देहरादून में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग फिर देख रहे होंगे ऋषिकेश। ये जो ऋषिकेश है, और इसी के नीचे आप लोग यहाँ देखेंगे अगर मैप में तो हरिद्वार होगा। ये ऋषिकेश और हरिद्वार ये दोनों ही, ये भी तीर्थ स्थल है, ठीक है। ऋषिकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध झूला है लक्ष्मण झूला, ठीक है। आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला, ठीक है। और यहाँ पे फिर देख रहे होंगे आप लोग रुड़की। ये जो रुड़की है ये आईआईटी के लिए पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, ठीक है। आईआईटी रुड़की, यहाँ पे रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है, रुड़की में, ठीक है। भवन अनुसंधान केंद्र। ये हम लोगों का हो गया पॉलिटिकल मैप पूरा, ठीक है। पॉलिटिकल मैप हम लोगों ने समझ लिया कि पॉलिटिकल मैप में क्या है। पॉलिटिकल मैप को हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया, एक कुमायूं हो गया, एक गढ़वाल हो गया। फिर बाकी हम लोगों ने इसके जो भी जितने भी शहर थे उसके बारे में हम लोग देख लिया, प्रमुख शहर के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम लोग पॉलिटिकल मैप देख चुके, अब हम लोग फिजिकल मैप देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बद्रीनाथ, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे बद्रीनाथ। यहीं पे देखेंगे तो गंगोत्री है इधर और इधर यमुनोत्री है, ठीक है। मैंने मैप में इधर नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग अगर मैप उठा के देखेंगे तो उसमें है गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है।
देखिए वहां पे बद्रीनाथ है, यहाँ पे मैंने बद्रीनाथ लिखा है, ठीक है। बद्रीनाथ मैप में आप लोग देखेंगे तो ऊपर यहाँ ये पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो बद्रीनाथ के संतोपत ग्लेशियर से, यानी संतोपत हिमानी से या फिर संतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा, ठीक है। बद्रीनाथ के संतोपत ग्लेशियर से दो नदी निकलती हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा। ये दोनों नदी देखिए मिलके बनाती हैं अलकनंदा नदी, ठीक है। ये दोनों जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं तो एक नदी बनाती है अलकनंदा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अलकनंदा नदी है ये आगे बढ़ती है, यानी कि आगे बहती चली जाती है। फिर इधर से इसमें अलकनंदा में एक नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है, ठीक है। और फिर उसको लेके अलकनंदा आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद देखेंगे तो उसी में एक पिंडार नदी आके मिल जाती है अलकनंदा में, ठीक है। फिर अलकनंदा पिंडार नदी को भी आगे लेके बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से केदारनाथ के मंदाकिनी से, ठीक है। केदारनाथ देखिए यहाँ है केदारनाथ, तो केदारनाथ जैसे कि मैंने इसमें फिजिकल मैप में इधर बना दिया, यहाँ केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके फिर मिलती है अलकनंदा में। देखिए इधर मैंने बनाया है ना मंदाकिनी नदी निकल के मिल गई अलकनंदा। फिर अलकनंदा नदी इसे भी लेके आगे बढ़ गई, ठीक है। जब इसे लेके आगे बढ़ी तो फिर इधर गंगोत्री, मैंने बताया था कि इधर देखेंगे तो आप लोग गंगोत्री है, ठीक है। मैप में उठा के देखेंगे तो गंगोत्री है। गंगोत्री से फिर भागीरथी नदी, गंगोत्री से भागीरथी नदी फिर मिलके निकल के आती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है, ठीक है। जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है तो बन जाती है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है, ठीक है। गंगा नदी निकलती नहीं है कहीं से, गंगा नदी नदियों से मिलके बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ पे भागीरथी नदी आके मिल गई यहाँ अलकनंदा में और बन गई गंगा नदी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रयाग क्या है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रयाग के बारे में बताती हूँ। दो नदियों के संगम को या फिर कह सकते हैं दो नदियों के मिलन को प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो जब धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी मिली आके, धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी मिली तो जब मिली यहाँ पे तो इन लोग के संगम को यानी कि इन लोग के मिलन को, यहाँ देखिए ऐसे मिली है ना, तो इन लोग के मिलन को विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन को विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब नंदाकिनी नदी आके मिली अलकनंदा में, जब नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन हुआ तो यहाँ पे नंद प्रयाग बन गया। देखिए याद रखिएगा नंदाकिनी से नंद प्रयाग, ठीक है। नंदाकिनी से नंद प्रयाग। फिर उसके बाद जब देखिए यहाँ पे पिंडार नदी मिली आके, यहाँ से पिंडार नदी मिली, तो जब इन लोगों का अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम हुआ यानी मिलन हुआ तो कर्ण प्रयाग में, ठीक है। पिंडार नदी का और अलकनंदा का संगम कर्ण प्रयाग में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे मंदाकिनी नदी, इधर से मंदाकिनी नदी आई, ठीक है। जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का मिलन हुआ तो यहाँ पे ये इसको रुद्र प्रयाग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों दोनों का संगम हुआ अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का, तो रुद्र प्रयाग बन गया, ठीक है। यहाँ पे रुद्र प्रयाग। फिर उसके बाद इधर देखिए भागीरथी और जब अलकनंदा का मिलन हुआ तो देव प्रयाग, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा का मिलन हुआ तो विष्णु प्रयाग में हुआ, और नंदाकिनी नदी का और अलकनंदा का हुआ तो नंद प्रयाग में हुआ, ठीक है। और पिंडार नदी और अलकनंदा का मिलन हुआ तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का मिलन हुआ तो रुद्र प्रयाग, ठीक है। और फिर उसके बाद भागीरथी और जब अलकनंदा का मिलन हुआ तो फिर देव प्रयाग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अलकनंदा नदी ही क्यों चली आ रही है इधर से इधर, फिर यहाँ पे क्यों बदल गई, गंगा नदी बन गई, ठीक है। क्यों नंदाकिनी नदी आगे नहीं बढ़ी, या फिर पिंडार नदी क्यों नहीं आगे बढ़ी, या फिर इधर से देख लीजिए मंदाकिनी क्यों नहीं आगे बढ़ी, या फिर भागीरथी क्यों नहीं। तो जब दो नदियों का मिलन होता है तो दोनों नदियों के गहराई नापी जाती है, ठीक है।
दोनों नदियों की गहराई नापी जाती है। अगर जिसकी गहराई ज्यादा होती है या फिर जिस नदी में पानी ज्यादा होता है, अब सिंपल सी बात है, जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी उसी में ज्यादा पानी भी होगा, तो उसी हिसाब से मतलब जिस नदी का पानी ज्यादा होगा या जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी वही नदी आगे बढ़ती है और उसी का नाम मतलब वही होता है। जैसे अलकनंदा नदी, सिंपल सी बात तो होगी, ये जो धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये नदियां दोनों जब आई, ठीक है, समान रूप से यहाँ जब मिली, तो इसकी भी गहराई नापी गई होगी और इसकी भी गहराई नापी गई होगी। इन दोनों नदियों की गहराई, जब इन दोनों की नदियों की गहराई समान रही होगी तभी जाके ये अलकनंदा नदी बनी। नहीं तो अगर इसकी गहराई ज्यादा रही होती या फिर इसकी गहराई ज्यादा रही होती तो या तो विष्णु गंगा ही आगे बढ़ती या फिर धौली गंगा आगे बढ़ती, लेकिन इन दोनों की नदियों की गहराई समान रही होगी, इसलिए अलकनंदा नदी बन गई, ठीक है। और अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ गई। अब चलिए देखते हैं, गंगा, भागीरथी और अलकनंदा के जब मिलन हुआ तो गंगा नदी बन गई, याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होने के बाद गंगा नदी बन गई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ जो ये इसमें फिर भागीरथी में एक और इधर से नदी आके भिलांगना नदी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ भागीरथी में भिलांगना नदी आके मिल जाती है, ठीक है। जब ये भिलांगना नदी आके यहाँ पे मिल जाती है तो फिर यहाँ इस भागीरथी में भिलांगना नदी मिल गई, फिर यहीं पे एक बांध बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया, एकदम मतलब संगम पे ही नहीं बनाया गया कि संगम हो और पानी बढ़े बांध टूट जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया और यहाँ पे इसका नाम टिहरी रखा गया और इसका कोटेश्वर, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी और कोटेश्वर बांध किस नदी पे बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग बता देंगे, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे बनाया गया है, ठीक है, टिहरी और कोटेश्वर, ठीक। देखिए इसी में हम आप लोगों को प्रमुख दर्रों के बारे में बताएंगे। इसी में इसका उत्तराखंड का पूरा मैप ही खत्म कर देते हैं, प्रमुख दर्रों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में प्रमुख 4 दर्रे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, लेपुलेख, माना, नीति, धर्मा, ठीक है। यहां से देखिए, एक दर्रा लेपुलेख, माना, नीति, धर्म, ठीक है। इसमें 4 दर्रे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, लेपुलेख, माना, धर्मा, नीति, ठीक है। लेपुलेख, धर्म, नीति, माना, जैसे भी कह लें, ठीक है। इसमें 4 दर्रे हैं, ठीक है। इस उत्तराखंड के क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को मैंने प्रमुख शहर के बारे में और प्रमुख नदियों के बारे में बता दिया, ठीक है। और जो भी इसमें 4 दर्रे थे मैंने उसके बारे में बता दिया। उत्तराखंड समाप्त हो गया। कल मैं आप लोगों को राजस्थान पढ़ाऊंगी, ठीक है। जय हिंद।